प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हुई। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रियो, 2025 मई महीने की 18 तारीख सोमवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, हमें जगाया। हालेलुया, हम धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हुए पूरा दिन परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाल के रखा। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के बारे में भूल गए, मगर परमेश्वर हमें नहीं भूला, हमें संभाल के रखा, हमें चंगाई से चलाया, हमें आरोग्य से चलाया। धन्यवाद करें। हालेलुया। जरा अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और रात को परमेश्वर देखो कितना अच्छा नींद दिया। हालेलुया हालेलुया। शांति से सोने के लिए परमेश्वर हमें अवसर दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके कहे, पिता धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरे आरोग्य के साथ में आज सुबह में जागने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके कहे, परमेश्वर मुझे जगाया, पिता आपने मुझे जगाया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने मुझे इसलिए जगाया कि आपकी पद्धति पूरा हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें जय से चलाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद। अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। हालेलुया। आपकी सारे प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 18 कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरण स्थान हूँ। वह मेरे ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरे ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हम एक साथ मिल के थोड़े समय के लिए प्रार्थना करेंगे। सब श्रद्धा से, बड़े श्रद्धा से रहे। हालेलुया। आपकी श्रद्धा उधर इधर भटक न जाए। हालेलुया। यह समय जो है परमेश्वर का जब प्रार्थनाओं के ऊपर जवाब देने का समय है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ में हम प्रार्थना करें। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय नहीं भी है तो भी इस मॉर्निंग में जो मैसेज सुन रहे हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें। अगर दूसरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी हमारे जीवन में अनुग्रह आएगा। दूसरों के लिए हम वो सेवकाई करेंगे। अय्यूब के किताब में कहता है, अय्यूब ने जो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया तो अय्यूब की स्थिति में बदलाव आया। ऐसा अगर अय्यूब का अवस्था को परमेश्वर ने बदल दिया तो आपका भी अगर कुछ विषय नहीं भी है तो आप प्रार्थना करो, आपके जीवन में बदलाव आएगा। पिता, में यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दिन को हम अनुग्रह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज दिन में हम शांति चैन को रिलीज करते हैं। हम एक साथ हाथ उठा करके कहते हैं, आज दिन का कर्ता हमारे यीशु मसीह है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं। आपके बच्चों की जरूरत चाहे जो भी हो पिता, उसके ऊपर में परमेश्वर की अद्भुत चमत्कारी प्रकट हो। अगर बीमारी से कोई परेशान है और ये आवाज़ सुन रहे तो यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। सारे रोगों के बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। सारी आर्थिक मुश्किलें, पैसों की दिक्कत यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। दुनिया भर के बड़े बेदारी के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके लोगों के ऊपर में प्रकट हो पिता। ये आवाज़ जब सुन रहे उसी समय पवित्र आत्मा से भी भर जाए पिता। इनके ऊपर में नए वरदाने और आत्मिक अनुग्रह प्रकट हो पिता। आपके राज्य के लिए बड़े काम करने के लिए पिता इन्हें आप तैयार कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आवाज़ सुनने वाले हर एक के अंदर में आपके शांति, चैन और समाधान इनके ऊपर में बरकरार रहे। आमीन। हालेलुया। खास करके पिता, जो बैलेंस का मुश्किल है, जो चलने में उधर इधर गिड़गिड़ा जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके वोमिटिंग करने का सेंसेशन होता है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से ऐसे दिक्कत उन्हें छोड़ करके जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, पूर्ण शांति उनके शरीर में प्रकट हो। और जिनके पैर के एंगल जॉइंट में जो भी सूजन आके चलने में बहुत परेशानी हो रहा है, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से, ऐसे परेशानी यीशु मसीह के नाम से पूरे तरह से चंगाई हो जाए। हालेलुया। ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए।
दिव्य अद्भुत और चंगाई अभी के अभी परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर प्रकट हुआ, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता, जिनके नौकरी नहीं है ऐसे लोग हैं पिता, और जिनके बच्चों के स्कूल के फीस हो, चाहे गाड़ी के फीस हो, हाल घर का भाड़ा हो, तो परेशान है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके लिए दिव्य प्रोविजंस उनके लिए खुल जाए। दिव्य प्रोविजन से यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रकट हो। और पिता, आपके सेवकाई में जो सेवा में है पिता, उन्हें हम अनुग्रह करते हैं पिता। उनके सेवकाई से पिता हजारों के तादाद में पिता लोग छुटकारे पाए और छुड़ा दिए जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से हम उनके सारे सेवकाई को अनुग्रह करते हैं पिता। और आज के मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के मीटिंग में बड़ी महिमा प्रकट हो पिता। आपके बड़े प्रवृत्ति आज के मीटिंग में हमें अनुभव करने को हो पिता। हमें एक साथ आज के मीटिंग को ब्लेस करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से अनुग्रह आशीष में रखे। विशेष करके आप सब लोग आज के मलयालम मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, और जो ये लिंक आपके पास पहुँचे तो मलयालम भाषा जो समझने वाले हैं उनको आप इन मीटिंग में इस लिंक को दे के इन मीटिंग के लिए इन्वाइट करें, और ज़रूर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। और आज हमें प्रभु याद दिलाता है रोमियो के पत्रिका अध्याय 12-18 वचन से परमेश्वर हमें आज सुनाना चाहता है। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। मतलब सब लोगों के साथ में एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। इब्रानियों की पत्रिका अध्याय 12 उसका 14 वचन में भी पवित्र आत्मा हमें यही याद दिलाता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कतई नहीं देखेगा। सो पवित्र आत्मा यहाँ हमें यह सिखाता है कि सब लोगों के साथ में एक शांति का अच्छा रिश्ता हम रखें। प्रियो, दूसरों के साथ में अच्छा रिश्ता रखना एक बड़ी बात है और परमेश्वर के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए प्रियो, जो हमारे रिश्ते हैं उन रिश्तों को दृढ़ रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए हम प्रयास करें। उसके लिए जानबूझकर प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे, तभी हम उस रिश्ते को बरकरार व अच्छा और दृढ़ बना पाएंगे। वो हमारे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे हमारे दोस्तों के साथ में रिश्ता हो, चाहे हमारे सहकर्मचारियों के साथ में रिश्ता हो, कलीसिया में भाईचारे में हो, इन सारे रिश्तों को बरकरार रखने के लिए, दृढ़ रखने के लिए हमें प्रयास और यत्न करना जरूरी है। इसलिए हमें बड़ा श्रद्धा देना है और हमें उसके लिए बड़ा परिश्रम करना चाहिए। परमेश्वर का जो हृदय है उसे हम हमारे रिश्तों में प्रकट करते हैं। परमेश्वर को हम प्यार करते हैं, ये अच्छी बात है, मगर परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है कि दूसरों को भी हम प्यार करें। तब हम क्या करें? हम दूसरों को प्यार करने के लिए और रिश्ता को अच्छे तरह संभाल के रखने के लिए ज़्यादा श्रद्धा दें। रिश्तों को बरकरार रखने के लिए बहुत से बातें हैं, मगर उसमें सर्वप्रधान एक बात क्या है? अपने दूसरों को माफ़ करना। दूसरों के प्रति हमारे अंदर में कड़वाहट हमें नहीं रखना है। अगर ऐसा हो तो हम कोई भी रिश्ते को क्या है बरकरार नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम जीते हैं और कई प्रकार के लोगों के साथ में हम रिश्ते रखते हैं। सो उनके तरफ से हो सकता है कि कई प्रकार के हमें दुख पहुंचाने वाले बात उनके तरफ से हो सकता है, मगर उनके तरफ से जो गलती हो है उन गलतियों को जब हम माफ़ कर पाएंगे तभी हम रिश्ते को बरकरार रख पाएंगे। हो सकता है उनसे हमें बहुत दुख उठाना पड़ा होगा, बहुत हमारे मन को बहुत ठेस पहुंचा होगा, मगर उन बातों को अगर हमारे अंदर में रखे रहे और हम उनसे क्षमा न करें तो हम कभी भी एक अच्छा रिश्ता संभाल नहीं पाएंगे। मगर हम अगर उसे माफ़ कर दे तो उस रिश्ते को हम दृढ़ और बरकरार रख पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया है कि हम दीवार खड़ा करें, एक दूसरे के बीच में ऐसे दीवार खड़ा करें। हमें इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है हम एक दूसरे के बीच में पुल बनाएं, एक दूसरे के रिश्ते के बीच में दीवार खड़ा करके, दीवार बना के उसके अंदर बैठने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। हमें एक दूसरे के साथ में रिश्ता रखना है, उनके साथ में मेल मिलाप रखना है,
चाहे वो किससे भी कैसे भी रिश्ता हो, वो रिश्ता के लिए हमारे तरफ से हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी वो रिश्ता बरकरार रहेगा। सो रिश्ते को दृढ़ रखने के लिए उसमें सबसे पहला बात यह है कि दूसरों से हम माफ़ करें और सह लें। क्षमा करना और जो भी हमें जो ठेस पैसा पहुंचा है उस ठेस को हम सह लें, दर्द को हम सह लें। तो माफ़ करना और सह लेना, सबसे प्रथम ये दो बात अगर हमारे जीवन में हम प्रयास करेंगे तभी हम रिश्ते को बरकरार और अच्छा बना पाएंगे। इसलिए आज आप भूले नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे रिश्ते को हम बरकरार रखें। पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कर्मचारियों के साथ हो या फिर कलीसिया में हो, सब जगहों पे हम अच्छे और दृढ़ रिश्ते बनाए रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। मगर जो आप जिससे भी रिश्ते बनाते हैं वो ज्ञान के साथ में, बड़े सोच के साथ में, समझ के साथ में ऐसे रिश्तों को आप चुनें। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हो सके तो सब लोगों के साथ में शांति और समाधान बरकरार रखो। मिल के प्रार्थना करेंगे। पिता, आपने जो दिया उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में सब लोगों की शांति में रहने के लिए और अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए आप सहायता करना। यह आवाज़ सुनने वाले हर एक व्यक्ति रिश्तों को कदर करने वाले और उसके लिए प्रयास और प्रयत्न करने वाले बने। पिता, अनुग्रह करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको इस वचन के साथ में अनुग्रह और आशीष में रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा आप प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।